आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आप है मेरे साथ प्रोग्राम परवाज में। दोस्तों, ये हम सबको मानना पड़ेगा कि आजकल के बच्चे बड़े तेज है, बड़े टैलेंटेड है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम सही वक्त पे अपने बच्चे का टैलेंट पहचाने और उसी में उसको बूस्ट करें आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि कई बार हमारे साथ नाइंसाफी होती है, हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है, क्योंकि हम उनके टैलेंट को सही वक्त पे नहीं पहचानते हैं और उनको ऐसे फील्ड में भेज देते हैं जहां पे उनका मन नहीं लगता। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर लता मंगेशकर की माँ ने उनको क्रिकेटर और विराट कोहली की माँ ने उनको सिंगर बनाया होता तो कितनी गड़बड़ हो जाती। दोस्तों, जो हमारी आज की मेहमान है, इनके माँ बाप ने, इनके पेरेंट्स ने सही वक्त पे इनके टैलेंट को पहचाना और उनको दुनिया के सामने लाया। और दोस्तों, ये दुनिया के सामने आई भी तो बिल्कुल स्टार बनके। 2017 के कैलेंडर के फ्रंट पेज पे इनकी फोटो थी। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारी किक बॉक्सिंग की स्टार तजम्मुल इस्लाम। आइए दोस्तों, मैं मिलवाती हूँ आपको तजम्मुल इस्लाम से। तजम्मुल इस्लाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छे से हो? हाँ जी, आपके डिंपल बड़े प्यारे प्यारे हैं। थैंक यू। तजम्मुल, आप मुझे ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, कहाँ पे आप पैदा हुए, और जब आप छोटी थी तब से किन किन चीजों का छोटा छोटा शौक था आपको? वैसे मैं पहले बीनपुरा में रहती थी, बट पैदा में बांडीपुरा में हुई। बांडीपुरा में? हाँ जी। और बैडमिंटन, डांस, फुटबॉल, इनमें भी बड़ा ट्रस्ट था मुझे। तो जब मैं बांडीपुरा आई तो तब जो मेरे फादर मदर थे और मैं हर वक्त वेडनेसडे संडे किक बॉक्सिंग के इवेंट्स देखा करती थी। और जब मैं एलकेजी में थी तब से मैंने किक बॉक्सिंग के इवेंट्स देखना स्टार्ट किए, तो उसी में मेरा इंटरेस्ट आ गया कि बॉक्सिंग है, मैं भी करती, कभी मैं भी टीवी पे आऊंगी। तो मेरा बड़ा शौक था ग्लव्स को छूना, पंचिंग करना, तो इसी से टीवी से खासकर मेरा शौक हुआ। अच्छा, ये बताइए स्कूलिंग कहाँ पे हुई आप? स्कूलिंग बांडीपुरा में ही हुई, आर्मी मिडिल स्कूल, जिन्होंने मुझे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प की। आर्मी ने पहले मुझे स्पॉन्सर किया था और मैं आर्मी का बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहूंगी। पहले तो मैं एकदम बोली वाली थी, एकदम से सडो टाइप की। प्रिंसिपल मैम ने कहा डांस आता है आपको? मैं कहा मैम करके दिखाऊंगी। फिर तभी से ग्रुप डांसर में गई मैं, और डांस से मेरा थोड़ा टैलेंट बाहर आया। और फिर मुझे मैं जो प्रिंसिपल मैम है मेरी, उन्होंने कहा वाह इतने अच्छे डांसर हो आप। तभी से उन्होंने मुझे डांस में रखा, कहते थे बैडमिंटन खेलोगे, हर कुछ सिखाते थे मेरे स्कूल वाले। टीचर्स भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे मुझे। टीचर्स ने खासकर मुझे अपने स्कूल से निकाला और एकेडमी में गई, फिर तब जाके मैं इतने अप लेवल पे हुई, क्योंकि सबका मेरे पीछे हाथ था। ये बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि ये सही बात है कि श्रीनगर के बच्चों में ज्यादा टैलेंट होता है जो शहरों में रहते हैं, या गांव के बच्चों में कम टैलेंट होता है? ऐसी बात नहीं है कि श्रीनगर वाले के बच्चों में बहुत ज्यादा टैलेंट है और गांव के नहीं। असल में गांव के बच्चों में बहुत ज्यादा टैलेंट है, क्योंकि बचपन से वो गिल्ली डंडा खेलते हैं, क्रिकेट, कहीं फुटबॉल, कुछ गेम्स खेलते हैं। तो जो श्रीनगर के बच्चे हैं उनके पास वहाँ बहुत कुछ होते हैं फैसिलिटीज, तो गांव के बच्चे के पास कुछ नहीं होता। लेकिन उनको जिस गेम को वो देखते रहते हैं, तो उसका मतलब उनके पास इतना टैलेंट है वो करने का। मैं भी पहले गांव की थी, तो मेरे में एक्सपोजर थोड़ा कम होता है। हाँ, एक्सपोजर कम होता है, लेकिन माना कि श्रीनगर वालों बच्चों के पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, एक्सपोजर होता है, फैसिलिटीज होती है, एग्जैक्टली। तो गांव के बच्चों के पास नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्यादा टैलेंट है, इनके पास नहीं है, लेकिन मेहनत काफी ज्यादा करते हैं वो। तो इसी हिसाब से ना श्रीनगर ज्यादा कम है ना गांव, तो इक्वल अगर हम करेंगे तो दोनों बड़े फास्ट है, और एकदम अगर एक साथ मिलेंगे तो हंगामा करेंगे एकदम से। ये बताइए तजम्मुल, घर में आपको कैसा माहौल था? जो आपके पेरेंट्स है, मतलब आपका तो सपोर्ट, वो तो हमें पता ही कि पेरेंट्स का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है आपको, लेकिन माहौल कैसा था? माहौल तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो बहुत मतलब किक बॉक्सिंग का कुछ था उसमें?
हाँ, कोई रुझान था किसी को किक बॉक्सिंग का, कुछ नो हाउ किक बॉक्सिंग क्या होती है, जहां से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली हो? ये तो मेरे भाई पूरी फैमिली को नहीं पता था कि एकेडमी हुई है, तो फिर मेरे बड़ी भाई बड़ी बहन जाते थे एकेडमी, तो वो भी बॉक्सिंग करते थे, जिसका मुझे इतना इंटरेस्ट था कि कुछ भी कर सकती थी मैं बॉक्सिंग के लिए। तो हर बार जब भी वेडनेसडे संडे आता था उस पे शो, किसी को भी नहीं जाने देती थी मैं टीवी के लिए। आज मेरा दिन है, मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी लेकिन मैं शो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेस्ट था मुझे उसमें। तो हर बार मेरे बड़ी बहन की 3:30 छुट्टी होती है, तो घर 3:30 पहुंच जाते हैं, तो वो 5:30 कहाँ से आ जाते हैं, हर बार कंफ्यूज होती थी। तो पिछले संडे वो सुबह घर पर नहीं थे, मैं कंफ्यूज हो गई, अरे भाई कहाँ चले गए। फिर मैं मम्मा से गई, मम्मा का इतना सारा काम पड़ा है इस क्वेश्चन के लिए, जब वो खुद आए तो जाओ खुद ही पूछो उनसे। तो मैंने उनसे पूछा, अरे दीदी भैया कहाँ होते हो आप, जो अब इतना लेट आते हो, 10 बजे जाते हो, वहां से 3 बजे आते हो, तो कहाँ होते कहाँ आप? उन्होंने कहा हम क्यों बताए। मैंने कहा प्लीज ना प्लीज, मैं किसी को नहीं बताऊँ। उन्होंने कहा हम बॉक्सिंग सीखते हैं। मैंने कहा मजाक में ना ज्यादा शायद के लिए अच्छा नहीं बताया। उन्होंने कहा सच में, तो चल कल तुझे दिखाती हूँ। तो वो मुझे लेके गए, मैंने वहां देखा, लेकिन डर गई मैं, भाग के मारे वापस आ गई। तो स्टेडियम पता नहीं था क्या होता है, तो इसी कुछ पता नहीं था, बहुत छोटी थी मैं, LKG में पढ़ती थी। तो फिर मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मुझे भी जानना है एकेडमी, प्लीज मुझे मेरा भी एडमिशन कर दो। बोला मेरी तो हाँ है बेटा, मैं जानती हूँ कि मैं आप पे प्रेशर नहीं डालूंगी, लेकिन अपने पापा से तो पूछ लो। फिर मैं पापा के पास गई, पापा मुझे सीखना। उन्होंने कहा हटो क्या सीखोगे अब, इतने छोटे से उम्र में हो, तो चल पड़े हो किक बॉक्सिंग खेलने। किक बॉक्सिंग की तो बात ही छोड़ो, पिटाई का सोचो, इतनी पिटाई करेंगे ना, रहो चुपचाप। फिर बहुत दिनों से फिर मैंने रोया। असल में कब से स्टार्ट किया, LKG से कि UKG से? LKG से मैंने स्टार्ट किया। LKG से? हाँ जी। फिर मैंने मम्मा को बोला, मम्मा कह रही रोते क्यों? मैंने कहा मम्मा अगर मेरा मन है, मेरा इंटरेस्ट है तो मुझे जाने दो। तो पापा फाइनली मामा हो गए। मामा हाँ। तो पापा कहते, मैं कह रही हूँ पापा क्यों मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं, रोते रोते कहा। तो मैंने कहा मम्मा प्लीज ना पापा को मनाओ, कहो कि जाना मुझे। तो फिर मम्मा ने कहा, और फाइनली मामा इम्प्रेस हो गई और आपको इजाजत मिल गई। तजम्मुल यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे रुकना पड़ेगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि तजम्मुल के साथ हमें और भी बातें करनी है, वो सब हम करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा तजम्मुल, ये मुझे बताइए कि आपने कहा कि आपने LKG से ही किक बॉक्सिंग स्टार्ट की, सबसे पहला मैच किक बॉक्सिंग का कहाँ पे हुआ? वैसे जब पापा ने परमिशन दी और मैंने साइन फॉर्म पे कराया, मैंने सीखा, पहला तो बांडीपुरा में ही हुआ था, डिस्ट्रिक्ट। तो पापा ने, हाँ मैंने गोल्ड लाया, पहला डिस्ट्रिक्ट था मेरा और मैं डरी हुई थी। लेकिन जैसे मैं खेलती गई, स्ट्रेट पंच किक्स निकालती गई, एकदम जो मुझे सर ने बताया था उसी पे मैं खेल रही थी, उन्हीं टिप्स पे। तो सर ने कहा भाई क्या कौन सी बेटी है ये इतने लगान और फोकस के साथ खेलती है। तो डिस्ट्रिक्ट में मैंने गोल्ड मारा। सर ने मुझे कहा आप अब स्टेट के लिए जाओगे? मैंने कहा हाँ सर जाऊंगी ना। तो 2-2 हजार, सर ने कहा 2-2 हजार बनने। तो फिर पापा को मैंने कहा पापा डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड लाया। उन्होंने कहा ये 10 गोल्ड तो मैं आपको दुकान से भी खरीद के दे सकता हूँ। तो इसी बात से फिर मैं स्टेट के लिए पापा को कह रही थी, पापा ने कहा ठीक है जाओ, इस बार गोल्ड नहीं लाया तो दिखाऊंगा मैं आपको। और फाइनली आप स्टेट के लिए गई। और स्टेट के लिए फिर जब आप गई तब आप कौन सी क्लास में थी? जब मैं स्टेट के लिए गई, तब स्टेट के लिए जब आप खेलने गई, मैं UKG क्लास में थी। UKG में आपने पहला स्टेट खेला? हाँ, वो कहाँ पे हुआ? वो जम्मू में हुआ, 11th जैन के स्टेट था और मुझे वहाँ बेस्ट फाइटर कप दिया गया। अच्छी तरह से मैंने उनको फोड़ा, तगड़ा मारा और गोल्ड लिया वहां से भी। तो मेरे पापा खुश हो गए, थोड़े इम्प्रेस हो गए, चलो आज से मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। तो पापा ने फिर सॉरी कहा, सॉरी मैं आपको जान ना सका उसके लिए सॉरी कहता हूँ। तो मैं खुश हो गई, नहीं को मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे भाई बहन भी खेल रहे हैं। फिर अगले दिन हम देहरादून चले गए वुशु के लिए, वहां भी तकड़ा दोया, दोया दो भी पछाड़ की तरह लग रहा है आपने खूब दोया होगा सबको। और गोल्ड वहां भी मारा और फिर बहुत सारे नेशनल हुए, स्टेट हुए। फिर आखिर में जाके दिल्ली में किक बॉक्सिंग का नेशनल हुआ। तो वहां पहले अपॉइंटेड थी मेरी हरियाणा और बाद में बिहार और बाद में फिर से राजस्थान। मैंने कहा राजस्थान के कुछ ज्यादा ही पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो फिर उनको भी मैंने धोया। जैसे ही मैंने उनको धोया तो सर ने वैसे ही मेरी सिलेक्शन हो गई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो मैं कह रही हूँ ऐसा भी है कि मैंने इतना अच्छा खेला, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हो गई। तो मैंने थैंक यू किया फेडरेशन का कि सर आपने मुझे जाना पहचाना और मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट किया।
तो फिर हम इटली चले गए खेलने के लिए। इटली चले गए आप? हाँ जी। अच्छा, इटली जब आप गए उस टाइम आपको वर्ल्ड के लिए चुना गया था, हाँ वर्ल्ड जी। चैंपियनशिप जो हाँ। होने वाली थी वहां पे। हाँ जी। तब आप किस क्लास में थी? तब मैं 3rd में थी। ये बताइए मुझे, तजम्मुल के खेलना भी और साथ में पढ़ाई करना भी कितना टफ लगता है आपको? वैसे बहुत टफ था पहले मेरे लिए, इतना टफ था कि मैं कुछ कर ही ना सकती थी। और उन दिनों मार्क्स थोड़े कम आने लगे। मैंने कहा अब भी क्या हो रहा है मेरे साथ, एक ही जगह फोकस कर रही हूँ। फिर फैजल सर एक दिन मेरे स्कूल आए, रिजल्ट था तो 900 में से 801 आए थे मार्क्स। तो सर ने कहा इतने कम मार्क्स क्यों? मैंने कहा सर हर बार क्लास में टॉप करती हूँ, आज ही कम मार्क्स आए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा सर गेम की तरफ लग गई तो फोकस नहीं रहता पढ़ाई में। उन्होंने कहा ऐसा ना सोचो, मैं भी पहले ऐसा ही था। तो दिक्कत आने लगी पढ़ाई में, तो उन्होंने कहा एकदम से फोकस करो। और एक दिन जैसे ही मेरा अक्टूबर में एग्जाम हुआ, मैंने फोकस किया पढ़ाई पे, एकदम से झकास पेपर हो गए और फर्स्ट पोजीशन लाई। ये बताइए तजम्मुल, जब आपको पहली बार ये बताया गया कि आप वर्ल्ड किक बॉक्सिंग के लिए चुनी गई है, तो उस टाइम आपको कैसा लगा? उस टाइम एक तरफ से खुशी थी, एक तरफ से डर था। क्योंकि खुशी इस बात की थी मैंने नेशनल में गोल्ड लाया और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुई, और डर इस बात का था अब मैं वहां जाके क्या करूंगी, तगड़े प्लेयर्स होंगे, तो इसी बात का डर था। फिर हम चले गए कैंप्स के लिए। दिल्ली मंगेशपुर में कैंप हुए थे। फेडरेशन कोच रावत सर, दलाल सर और योगेश सर ने कैंप्स कराए थे। तो बहुत बढ़िया कैंप था। 3:30 उठ के 11 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे तक कंप्लीट होता था हमारा। जब आप इटली पहली बार पहुंचे, आपको पता था कि मुझे अब ऐसे वर्ल्ड के लिए खेलना है, पहले तो आप स्टेट के लिए खेली, तब तो आपको उतना डर नहीं लगा होगा? बिल्कुल डर था। तो कैसा महसूस हुआ उस वक्त आपको जब आपने इटली में पहला कदम रखा? पहला कदम रखा, लगा कि एक नई दुनिया है मेरे सामने खड़ी। तो दूसरा कदम डाला, लगा कि अब तो चैलेंज है पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का चैलेंज है मुझ पर। तो तीसरा कदम डाला, बोला इन सब बातों को डरना नहीं है, छोड़ देना है डर को, और 2 बातों को हमेशा दिमाग में रखनी है, इज्जत इंडिया की रखनी है और बस नाम कमाना है अपना। इन 2 बातों को मैट पे भी याद रखा मैंने। और बस अपनी कंट्री के लिए खेलना है, कंट्री के लिए खेलना है और अल्लाह का नाम लेके तीसरा बस कदम शुरू हो डाला। जाओ। अच्छा, जब आप फिर गए खेलने के लिए, तब वहां पे जो आपकी अपोजिट थी वो कहाँ से थी? पहली तो लड़की चाइना की थी। तो वहां में चाइना मार्शल आर्ट्स में माना जाता है बेस्ट। तो मैंने कहा यार अब तो बच गई। प्लेयर तो तगड़ा है अपोजिट वाला। आराम से उसने दो राउंड जीत लिए और तीसरा राउंड मेरा था। फिर तीसरा राउंड जैसे ही हुआ तो सर ने मुझे बताया कि डरना नहीं है, माना कि वो चाइना मार्शल आर्ट्स में बेस्ट है, ऐसा भी तो हो सकता है हम उनको कभी हराए, ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिया को भी माना जाए वो मार्शल आर्ट्स में बेस्ट है जी। इसलिए इस बार आपको करके दिखाना है। तो सर ने कहा मैं आगे खड़ा हूँ, जो मैं बताऊँ वही करना है। सर की गाइड सुनकर उन्होंने कहा पंच पंच किक किक, और टेक्निकली उन्होंने कहा वो ऊपर वो वहां से आएगी, साइड लेके किक मारनी है, वो आएगी। तो मैं कंटिन्यूसली ये करती गई। तो उसने मेरी कमजोरी जान ली, मैंने साइड गई तो उसने पंच मारा, हिल गई मैं। तो फिर सर ने कहा अब क्या करे, ये तो इसको तो कमजोरी पता चल गई। तो मैंने कहा सर उसके मेरे भी 15 है, उसके भी 15 है, अब क्या करे, इसको तो ये। उन्होंने कहा साइड नहीं लेना, तू हर वक्त राइट साइड जाती है, इस बार लेफ्ट साइड जा, चेस्ट मार, बड़ी स्पीड से करना है। और टच एंड बैक जो तुझे हर वक्त कैंप्स में बताया जाता था, टच एंड बैक, तो वैसा स्पीड में वो ऊपर आई और मैं चली गई साइड में और ठक चेस्ट पे पॉइंट लिया और ऐसा हंगामा मचा दिया कि चाइना को हराया मैंने। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर फाइनल कहाँ पे हुआ? फाइनल तो मेरा यूएसए के साथ हुआ, अमेरिका। बड़ी तगड़ी प्लेट थी, चोटियां बना के, गोरी थी। तो मैंने कहा यार अब मुझे लाल ना कर दे, खुद तो गोरी हो ही रही है। तो डर था मेरे लिए, उतना चाइना से ना डरी थी जितना फाइनल से डरे थे, क्योंकि तो आपको पता था कि अभी फैसला होगा, इसके बाद तो फैसला है। हाँ, तो फिर मैं नर्वस थी उस टाइम। मैंने 2 राउंड लिए, उसने 1 राउंड लिया। वो एकदम मेरी हाइट की थी, मेरे वेट की थी, मेरे लेवल की थी। तो मैंने कहा सर अगर ऐसी लड़की मेरे लेवल हाइट वेट की होंगी तो आराम से मेरा वर्ल्ड ओलंपिक्स में भी गोल्ड होगा। तो फाइनली फिर आपने कितने पॉइंट से जीता, कितने पॉइंट्स से? फाइनली मैंने पॉइंट्स 5 जीते। उसके 5 थे, मेरे भी 5 थे। तो रेफरी आया, उन्होंने रेफरी को कहा कि सर आए जो वहां स्कोर रख लेते, उन्होंने कहा रेफरी को स्पीड से पॉइंट लेना है, स्पीड से नहीं, हल्का लिया तो कुछ नहीं होगा।
तो मैं डरी हुई थी कैसे लूँ मैं स्पीड पॉइंट, इतना तो धोया उसने, मैंने भी उसको धोया, तो अब तो करके ही दिखाना है कुछ। अपनी इज्जत का सवाल है और इंडिया का भी नाम कमाना है, पेरेंट्स का है, इतना सपोर्ट किया मुझे, अब यहाँ जाके मेहनत तो नहीं गवा सकती मैं। तो बहुत सारे सवाल गूंज रहे थे दिमाग में, घूम रहे थे दिमाग में। सर ने कहा मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में सवाल घूम रहे होंगे। मैंने कहा सर कैसे पता? उन्होंने कहा बात करने का समय नहीं है, ये बाद में बताऊंगा। तो मैंने कहा सर ठीक है। उन्होंने कहा बस टेक्निकली खेल तू, इस बार मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा देख खुद ही खेलना है तुझे, समय हर एक लड़का लड़की को एकदम हीरो बनने का मौका देता है। इस टाइम तेरा वक्त है अभी आपके पास, आप भी कुछ हासिल करो। हासिल करो। तो फाइनली आपने ऐसा खेला कि बिल्कुल हमारी तजम्मुल इस्लाम वर्ल्ड किक बॉक्सिंग की चैंपियन बन गई। तजम्मुल, आप मुझे ये बताइए, जब आपने इटली में आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जो किक बॉक्सिंग की हुई थी आपने जीता, उसके बाद जब आप अपनी कंट्री यानी इंडिया वापस आई तो कितना वार्म वेलकम हुआ वहां पे आपका? पहली बात तो क्योंकि वो लाइफ का ऐसा दिन था मेरा कि इतनी ज्यादा खुश थी मैं उस दिन। मेरा इतना अच्छा वेलकम हुआ जब मैं इंडिया आई, क्योंकि फर्स्ट टाइम उतना मीडिया देखा मैंने, उतना अच्छा वेलकम देखा मैंने, और सारे आए थे मेरे वेलकम के लिए। इतनी ज्यादा खुश थी मैं, और मैं मम्मा के हाथ के बनाया हुआ खाना खाना चाहती थी उस दिन, साग और चिकन। साग और चिकन, हाँ, वो आपका फेवरेट है? बहुत ज्यादा, खासकर मम्मा के हाथ का खाना चाहती थी, और इतनी एक्साइटेड थी कि मैं घर पहुंची, मम्मा थी पहले मेरे सामने, जोर से खगी की, और भूख भी बड़ी तेज लग रही थी, तो वेलकम किया मेरी बहुत अच्छी तरह से। कश्मीर में क्या होता है कि हमारे जो 6 मंथ्स होते हैं वो तो विंटर में चले जाते हैं, क्योंकि विंटर में काफी ज्यादा ठंड होती है, और ठंड की वजह से भी क्या होता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जब उनको प्रैक्टिस करनी होती है कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, क्योंकि इंडोर स्टेडियम्स काफी कम है। अगर हम मेन इंडोर स्टेडियम की बात करें वो शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि ज्यादा स्टेडियम हो। उसके बारे में क्या कहती है आप? स्नोफॉल में तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते क्योंकि बीमार हो जाएंगे और जम जाते हैं ठंड से, तो मैं इसलिए एमए स्टेडियम कितना जरूरी है जी। स्नोफॉल होगी तो जहाँ पे हीटिंग का पूरा अरेंजमेंट हो, अच्छी फैसिलिटीज हो, सकते हैं, और अच्छी से अच्छी बहुत ज्यादा तगड़ी फैसिलिटीज हो। एमए स्टेडियम हो बहुत जगह कश्मीर में, बांडीपोरा में, हर एक जगह जैसे दिए जैसे श्रीनगर में है। स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा आपको ज्यादा पसंद है? वैसे मेरा स्पोर्ट्स पर्सन अभी कोहली है, विराट कोहली, और आमिर सद भी है पाकिस्तान के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, किक बॉक्सिंग के अलावा आपको और कौन सी गेम में आपको इंटरेस्ट है? हाँ, किक बॉक्सिंग के अलावा बैडमिंटन खेलती हूँ, फुटबॉल, क्रिकेट, बहुत सारे गेम्स खेलती हूँ। कोई गेम रह जाती है और? नहीं, लगता नहीं रह जाती है। यानी आप हर एक में चैंपियन हो। ये बताइए मुझे तजम्मुल, टीवी देखते हो आप? हाँ, देखती हूँ ना। कितना ज्यादा? 1-2 घंटे। मूवीज? बहुत ज्यादा। एक्टर कौन सा पसंद है आपको? मेरी आलिया और शाहरुख सर। तजम्मुल, ये मुझे बताइए कि किक बॉक्सिंग में थोड़े से पंच कैसे मारते हैं? ऐसे 1, 2, 3 और 4, अब स्पीड में 1, 2, 3, 4 जाते हैं हम। और इन्हीं पंच में इतना दम है तजम्मुल के कि इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप किक बॉक्सिंग की जीत ली। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारी नन्ही सी सुपरस्टार। ये बताइए मुझे तजम्मुल, अभी आगे और क्या प्लान्स है आपकी लाइफ में? हाँ, मेरा गोल तो एक है, और मैं चाहती हूँ जिसपे पूरा फोकस हो मेरा। मैं चाहती हूँ, जो मोटिव है जिंदगी का, मैं चाहती हूँ कि किक बॉक्सिंग भी रिकॉग्नाइजर हो जाए, और मैं सब जूनियर से लेकर सीनियर तक 18 ईयर्स की हो जाऊंगी, मैं वर्ल्ड ओलंपिक्स खेलूँ, और अभी से लेके सीनियर 18 ईयर्स तक मैं एजुकेशन में भी एकदम से फर्स्ट रहूं, और मैं चाहती हूँ दोनों तरफ से मेरा बैलेंस हो, और मैं अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन बन पाऊँ, और जो मेरा टारगेट है वो एकदम सही रहे, कोई दिक्कत ना आए, और मैं एकदम आगे बढ़नी चाहिए, और चाहती हूँ दूसरे बच्चे भी खड़ा हो अपने पैरों पे और आगे चले मेरी तरह, मुझसे भी बड़े हो जाए और बड़े से बड़े सुपरस्टार बन जाए, नाम कमाए, अपना पेरेंट्स का नाम कमाए, अपना नाम कमाए, कोच का नाम कमाए, टीचर्स सबका नाम कमाए, और अपनी इंडिया कंट्री को, और खासकर कश्मीर की हूँ मैं, और कश्मीर का नाम रोशन करना छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कश्मीर का भी नाम हो, कश्मीर से भी बच्चे हो, कश्मीर और इंडिया को मैं चाहती हूँ कि इंडिया भी वर्ल्ड की कंट्रीज में फेमस हो। तजम्मुल, जो हमारी गवर्नमेंट है JNK की, क्या कहना चाहेंगी आप उनको? क्या मैसेज है आपकी उनके लिए कि कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए एक स्पोर्ट्स पर्सन को ताकि वो आगे आए अपनी फील्ड में और अपने मुल्क का नाम रोशन करे?
मैं तो बस चाहती हूँ सीएम मैम से और जे.एंड.के गवर्नमेंट से कि अपने लिए कुछ नहीं मांगे, उसे जो आधे बच्चे हैं उनको एमएस स्टेडियम दे, फैसिलिटीज बहुत सारी दे, एक ही फील्ड नहीं बहुत सारी फील्ड में जाए, बहुत सारी फील्ड्स की फैसिलिटीज होनी चाहिए और कोई कमी ना रहे उनके लिए। और जैसे चाइना फ्रांस इतना अच्छा बूस्ट है उनके पास, उससे भी तकड़ा मजबूत 100% से 100% बूस्ट होना चाहिए उनके पास। जे.एंड.के गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है मेरी और चीफ मिनिस्टर मैम से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी फैसिलिटी की कमी नहीं हो जे.एंड.के में, और कश्मीर में खासकर एमएस स्टेडियम नहीं है, और जम्मू में भी कुछ भी कमी है वो भी उनको दे दी जाए, कोई भी फैसिलिटी को एमएस स्टेडियम कुछ भी वो भी उनको दे दी जाए। जी हाँ दोस्तों, तजम्मुल का यही ख्वाब है कि जे.एंड.के को लोग पूरा पहचाने, लोग जाने कि जे.एंड.के में हमारे कितने छोटे छोटे स्टार हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। तजम्मुल, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, इतनी मीठी मीठी बातें की, इतना अच्छा वक्त हमें दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्वीट हार्ट। दोस्तों, इसी के साथ आप भी हमें इजाजत दीजिए, आपके साथ फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।